ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है। जो बंदा कराटे करता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, होता वो स्ट्रॉन्ग है मेंटली तौर पे, लेकिन एज ये स्पोर्ट्स है क्योंकि और बच्चे भी हैं और हम बच्चियों को बच्चे समझ के ही ट्रेनिंग करवाते हैं उनका। आवाज़े पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान अली और आप देख रहे हैं आवाज़े पाकिस्तान ग्लोबल। नाज़रीन हमारे साथ KTF स्टार मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट्स और भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स वगैरह टेक्निक वगैरह सिखाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके स्टूडियो में ये क्या क्या चीज़ें सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाईजान आपका नाम क्या, पहले ये बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद नबील है। नबील। अच्छा नबील भाई, इस गेम का नाम क्या है? सर ये जो हम गेम सिखा रहे हैं इसका नाम ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है। ताइक्वांडो और ताइक्वांडो की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। बेसिकली ये जैसे हमारे पाकिस्तान का हॉकी कौमी खेल है, इसी तरह कोरिया का जो कौमी खेल है वो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, वो आके आपको ये कहते हैं कि कराटे सिखा दो, साढ़े बच्चों को कराटे सिखा दो, आते हैं कोई ऐसे आपके पास? बड़े बंदे आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स छोड़े फादर आते जी साढ़े बच्चों को जूडो कराटे सिखा दो, तो इस तरह कर दो तो उस तरह कर दो, साढ़े बच्चे कराटे सिखा दो, ठुड्डा मारते बंदा बेहोश कर देवे, ऐसे कुछ वो आते हैं। वो ऐसे भी आते हैं यार ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਲੇਅਰ ਦੱਸੋ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ मतलब बुलडोजर थोड़ी तैयार कर रहे हैं, प्लेयर हम तैयार कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जैसे वो समझते जो बंदा कराटे करता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, होता वो स्ट्रॉन्ग है मेंटली तौर पे, लेकिन एज ये स्पोर्ट्स है। क्योंकि सर मैं आपको बात बताता हूँ, लोग इसलिए ये चीज़ें समझते हैं क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, कुछ ड्रामे होते हैं ऐसे, उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, मार के मुक्का दीवार तोड़ देते हैं, ये चीज़ें वो समझते हैं कराटे सीखने के बाद ही होता है शायद। सर ये असल में बेसिक स्टंट होते हैं कि दीवार पहले जो सी नॉर्मली स्टेच की बनी होती है और उसको थोड़ा सा पावरफुल, और ये टेक्निक होती है बेसिकली। अगर हम बच्चों से टाइल ब्रेक करवाते हैं या इस तरह की चीज़ें करवाते हैं तो ये टेक्निक होती है, और अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो वो टेक्निक के साथ आप दीवार छोड़ें, आप टाइल रखें वो तो सर मैंने आप जो कह रहे हैं टेक्निक वगैरह होती है, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जब ये इन्होंने तरवानी होती हैं ईंटें वगैरह, ये हल्की होती हैं बहुत ज़्यादा। नहीं सर ये हल्की तो नहीं होती, एक सेम ईंट जैसी नॉर्मल यूज़ होती है वैसा ही होता है, लेकिन इसको रखने का तरीका, इसको तोड़ने का, ब्रेक करने का तरीका होता है। समटाइम ऐसा होता है हमारे पास ऑडियंस आ जाती है जी ये हम तोड़ लेंगे, ईंट तो वही होती है लेकिन अपना हाथ तड़वा के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ईंट नहीं तोड़ सकते। मतलब कि जो है अगर आम बंदा जैसे मैं हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ कि नहीं? आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो तोड़ लेंगे, ऐसे तो नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, मतलब कि हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ वाली करेंगे तो हाथ फ्रैक्चर होगा, जिस भी चीज़ की करेंगे वो फ्रैक्चर हो सकती है। बिल्कुल सर, एक चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है और टेक्निक को खास तौर पे सीखने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एक तो हमारी हार्ड इंजरी गेम है, अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको रिकवर होते भी टाइम लगता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को सेफली तरीके से सिखाएं ताकि उनको हार्ड इंजरी ना हो, और पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप ना इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको करवाएं, और दूसरा किसी किस्म की इस तरह की फजूल एक्टिविटी में ना डालें, जाके ये घर में जाके कनालियाँ तोड़ रहे हो या दीवारों पे पंच मार रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, टेक्निक कितनी होती है इसमें? टेक्निक तो सर 1000 प्लस हैं, ठीक है, लेकिन ये इनके जो बेल्ट्स मैंने अभी बताया था कि हमारी जो उनकी 7 बेल्ट्स होती हैं, तो 7 बेल्ट्स के मुताबिक हमने बच्चों को ट्रेनिंग करवानी होती है, और हर बेल्ट के अंदर कम से कम कोई 30 प्लस टेक्निक्स होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो बेल्ट्स हैं टोटल बेल्ट्स कितनी है? सर टोटल 7 बेल्ट, तो वाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर इसी तरह 6 मंथ का इनका वो लेसन होता है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा साल बाद एग्जाम होता है, इसी तरह इनका 6 मंथ बाद टेस्ट होता है। हमारी एसोसिएशंस के जो सेक्रेटरी साहबान होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमें हमारे क्लबों को डील करते हैं ऊपर हेड के तौर पे, वो आते हैं, वो देखते हैं कि ये बच्चा डिजर्व करता है येलो बेल्ट या नहीं करता, उसके हिसाब से फिर उनकी ऐसे प्रमोशन होती रहती है। वाइट के बाद येलो बेल्ट है, वाइट के बाद येलो है, उसके बाद फिर ऑरेंज बेल्ट आ जाती है, ऑरेंज बाद के बाद फिर ग्रीन आ जाती है, ग्रीन के बाद फिर ब्लू आती है, ब्लू के रेड, और रेड के बाद फिर ब्लैक बेल्ट आ जाती है। एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि रेड के बाद बूम ब्लैक आती है। बूम ब्लैक बेल्ट वो होती है जो आधी रेड और आधी ब्लैक होती है, मतलब ग्रे नहीं, वो आधी रेड और आधी ब्लैक पट्टी होती है। वो वर्ल्ड में ये सीन है कि जब बच्चा 16 ईयर प्लस होता है ना, उसको वो फिर ब्लैक बेल्ट देते हैं। अगर वो पहले ब्लैक बेल्ट हो जाता है उसको बूम ब्लैक देते हैं, ताकि इसकी एज थोड़ी सी मैच्योर हो जाए, उसके बाद भी उसको ब्लैक बेल्ट बांध देते हैं। तकनीक कौन सी सिखाई जाती है इस क्लब में?
सर टेक्निक जो मार्शल आर्ट्स में होती है सेल्फ डिफेंस की, वो सारी टेक्निक्स हम बच्चों को करवाते हैं। फीमेल भी, बच्चियां भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं और बच्चे भी हैं, और हम बच्चियों को बच्चे समझ के ही ट्रेनिंग करवाते हैं। उनका जो लेवल है, मेंटली लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग हमने किया हुआ है ताकि कोई बाहर कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो बच्चे फेस कर सकें। सबसे छोटा स्टूडेंट कौन सा है? हमारे पास सबसे छोटा स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा है फिल वक्त। कुछ बच्चों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे पास आ जाते हैं और घर से फीडर भी साथ ले आते हैं। उनको हमें पिलाना पड़ता है क्योंकि उनको शौक बहुत होता है जी, उनके पेरेंट्स को बहुत शौक होता है कि मेरे पास अब एक घर से कुछ 4-4 बच्चे भी आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये है कि जी हमारे बाकी बहन भाई करते हैं तो ये भी साथ। और सम टाइम ऐसा होता है बच्चे ट्रेनिंग करके चेयर पे सो जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को कॉल करते हैं, यार आपका बच्चा सो गया तो ले जाइए। ये बेसिकली वो पेरेंट्स करते हैं जिनको मार्शल आर्ट्स का और सेल्फ डिफेंस का शौक है। उनको पता है कि यार बाहर हालात अच्छे नहीं है तो हमने अपने बच्चों को ये चीज़ें करवानी। लेकिन मुझे सर इस तरह लगता है जिस तरह अगर बच्चों को सिखाई जाए, जैसे बच्चे आपके पास आते हैं थक के जाके सो जाते हैं, मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया को कम देखेंगे, मतलब गलत चीज़ों में नहीं डलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखना चाहिए। असल में पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो सबसे पहला सवाल ही हमसे ये करते हैं कि सर बच्चों को हमने बिजी करना है, क्योंकि आज आपको पता है कि बाहर का जो माहौल है वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे सर ये बताएं, यहाँ लड़ाई सिखाई जाती है या अपना बचाव करना सिखाया जाता है? सर यहाँ पे लड़ाई वाला तो कोई सीन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली स्पोर्ट्स बच्चों को कराई जाती है क्योंकि हमारी सेल्फ डिफेंस है। आपकी बच्ची को और आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे जो उनसे वो 10 पार्ट्स है कि अगर हम वहाँ पे हिट करेंगे तो अगला बंदा नहीं उठेगा। आखिर में उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्या मैसेज आप? सर स्पोर्ट्स को तो बुरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये एक मेंटली और फिजिकली स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो आप मेरा यही ऑडियंस के लिए एक पैगाम है कि काइंडली आप बच्चों को मार्शल आर्ट्स करवाएं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी है वो आप लाजमी करवाएं। इससे आपका बच्चा ना तो बीमार होगा, दूसरा ड्रग से भी बचा रहेगा, और थर्ड ये होगा कि आने वाले वक्त में आपको स्पोर्ट्स को लेके आपकी बच्चों की एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी, आपको डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, यानी कि लाइफ सेटल हो जाएगी। और हुनर का हुनर है और एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है और स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ सर नबील मौजूद थे, उन्होंने अपने इस क्लब के बारे में बताया, अपने बारे में बताया और ये मार्शल आर्ट सीखना क्यों सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सारा कुछ बताया। नाज़रीन, इसी तरह की अच्छी और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दें अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।